वाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में मैया तो है पुकारो, तो है पुकारो मैया, तो है पुकारो, तो है पुकारो मैया, तो है पुकारो। आज सभा में तो है पुकारो, जग की भाग्य विधाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो, सुर संगम की दाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे, तुमको शीश नवाते, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। वर्धमानं शरणं पवचामि, वर्धमानं शरणं पवचामि, वर्धमानं शरणं पवचामि, वर्धमानं शरणं पवचामि। अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए आराध्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया, वह मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतरागवाणी अंतिम वाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से परमात्मा प्रभु महावीर ने उत्तराधायन सूत्र के 12वें अध्ययन में फरमाया है। अध्ययन का नाम है हरि केशीय।
प्रस्तुत अध्ययन में भगवान महावीर ने कहा कि जैन धर्म जातिवाद का समर्थन नहीं करता है। इंसान कर्मों से महान होता है, कर्मों से ही शुद्र होता है। इस भाव की पुष्टि किसमें की है? इस अध्ययन में की गई है। व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का दर्शन, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का आचरण उत्कृष्ट हो तो किसी भी कुल में जन्मा हो वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका आचरण शुद्ध हो, आपका भाव, आपका काम ऊंचा हो। उसी का एक पूरा सुंदर एक उदाहरण इस अध्ययन में है कि किस तरह से जिंदगी की यात्रा चलती है, कैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते, जीवन ही नहीं जन्मों में भी आते हैं। जन्मों जन्मों में कोई शिखर पे जाता, कोई पतन की राह पर जाता। जन्मों जन्मों की उतार चढ़ाव की एक सुंदर व्यथा, ये कथा, इसका पूरा का पूरा कथानक जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि आखिर हरिकेशी बल के जीवन में आज इतनी जो दुनिया घृणा कर रही है वो क्यों कर रही है, उसके पीछे का रहस्य क्या था। याद रखना बंधुओं, आज आपको सम्मान मिल रहा है, सम्मान का भी कोई ना कोई कारण है। और आज आपको अपमान मिल रहा है, आज आपके जीवन में कुछ कमियां हैं, उस कमियों के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। जो चीज आपको मिली नहीं है और आप उसके लिए तड़फ रहे हो, उसके पीछे भी कुछ कारण है। हर बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होता है। उस कारण की तह में जाते हुए हम पहले राजा शंख को याद कर लेते हैं। एक बार मथुरा के राजा शंख किसी जैनाचार्य के पास गए, उनका प्रवचन सुना, उनका सत्संग सुना तो भीतर में ज्ञान की ज्योति जल गई और मन हुआ कि दीक्षा अंगीकार कर लूं। उस राजा ने, नाम था राजा शंख, बड़े भाव से दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा के बाद बहुत साधना की, बहुत आराधना की, साधना के शिखर पर पहुंच गए। कौन व्यक्ति कितना साधक है ये सामने वाला देख करके बता सकता नहीं है। बहुत सारी भीतर की साधनाएं होती है और इंसान करता है, वो भी करने लगे। एक दिन की बात है कि वो हसनापुर जा रहे थे। हसनापुर में देखिए जो स्थितियां कल थी वो स्थितियां आज भी हैं। बहुत बार हमें भी रास्ता पूछ कर जाना पड़ता है, हमारे साथ कोई नहीं होता है, हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई ये रास्ता कहां जाएगा, ये किस तरफ जाएगा। आप लोग कहां तक चलते हो साधु के साथ, सच बताना। अभी पता चल जाएगा, जाएंगे हम विहार करके। हाँ, बातें तो हमारा जैन समाज बहुत बना देता है, लेकिन आपने अपने जैन संतों को किसके भरोसे छोड़ा, सोचना जरा। फिर लगता है कि हम तो अपने ही भरोसे चल रहे हैं। कोई किसी, हम कहें कि साधु समाज में ये चीजें बहुत डिस्कशन होती है हमारी कि जैसे ही शहर की सीमा खत्म हुई तो सब बाय बाय कर जाते हैं। हाँ, कहां तक रास्ता दिखाने पहुंचते हो। सौभाग्य होता है उन लोगों का जिन्हें रास्ता दिखाने का सेवा मिल जाए और वो दिल से रास्ता दिखा दे। रास्ता दिखाने का जो एक अहोभाव किसी के जीवन में आए। आज तो
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विहार ग्रुप है, लेकिन विहार ग्रुप की भी एक सीमा ही है। वो पूना की पूना में विहार करवा सकते हैं, पूना के बाहर हर कहीं तो जैन समाज नहीं है। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, मुट्ठी भर तो हो गए हो, बार बार ये कह रही हूँ ताकि आपको चोट पहुंचे। समाना सीखो, एक दूसरे तक पहुंचना सीखो, एक दूसरे की चार दीवारियों की कैद से उतरना सीखो, निकालना सीखो, साधुओं को भी निकालो। लेकिन वो चीजें हम इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते हैं, यही हो रहा है। संत को रास्ता नहीं समझ आ रहा था, संत ने रास्ता पूछा। एक ब्राह्मण युवक वहां था, उससे पूछा कि रास्ता, हस्तिनापुर का रास्ता किस तरफ जाएगा। तो उसने, वहां पर 2 रास्ते थे और वो युवक बड़ा चंचल था, चंचल वृत्ति का, क्योंकि बड़ा अजीब सा वेश देख करके लोगों के मन में तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। हम भी कभी कभी जाते हैं तो कुछ लोगों को हमारा जीवन, हम कौन है क्या है समझता नहीं है, बड़े अजीब अजीब से प्रश्न कर लेते हैं लोग हमसे, और हमें कभी कभी हंसी भी आती है उन प्रश्नों को देखकर। उन्हें बहुत हद तक कुछ चीजें समझती नहीं है कि क्या साधुता है, क्या साधक जीवन है, क्या। तो उस युवक ने चंचलता में, उस युवक ने अपनी मस्ती में उनको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जिस रास्ते पर बहुत भयानक आग बरसती थी। यानी कि कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज साहब ये रास्ता बहुत खराब है, यहाँ बहुत कंकर पत्थर है, आपको चलने में बड़ा मुश्किल होगा, है ना। एक ऐसी सड़क बनी हुई थी, ऐसा कुछ था जो बहुत ज्यादा गर्म रास्ता था, रेतीला, भयानक, जो रेत ऐसा भयानक रूप से गर्म हो जाती है, ऐसा रास्ता। और उसने वो रास्ता बता दिया। रास्ते 2 थे, एक रास्ते नॉर्मल मिट्टी का रास्ता था, इतना गर्म वो नहीं होता था, लेकिन जो तीव्र गर्म हो जाता है सूरज की रोशनी को पाकर के, वैसा रास्ता उसने दिखा दिया। उसको लगा था संत इस रास्ते पे चलेंगे, वो मेंढक के जैसे उछलेंगे और मैं उनको देखूंगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। इंसान अपने आनंद के लिए ऐसे ही किसी के जीवन में, किसी के रास्तों में कांटे बिछा दे तो जिंदगी में बड़ा दुर्भाग्य का निमंत्रण आ जाता है। इंसान को पता नहीं चलता, इंसान अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए ऐसा कुछ बहुत बार कर देता है। बात बड़ी आसान लग रही होगी, बात बड़ी छोटी लग रही होगी कि क्या हो गया, रास्ता दिखाया, ठीक है, सड़क गर्म थी, हल्का छोटी सी बात लग रही है, लेकिन कुछ चीजें दिखने में छोटी लगती हैं पर उनका परिणाम बड़ा भारी आता है। उस युवक ने जैसे ही उस संत को रास्ता दिया और संत ने उस मार्ग पर कदम रखा, संत की साधना का प्रभाव, वो मार्ग शीतल हो गया। उस मार्ग में एकदम बर्फ जैसा ठंडक महसूस होने लगा और वो युवक देख करके हैरान है, क्या ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इस रास्ते से तो कोई जाता नहीं है और भूल करके भी कभी इस जेठ की गर्मी में, इस भयानक गर्मी में किसी का पैर यहां रख जाए तो वो चीखे मारता है, ऐसा कैसे। और संत की पावर देखी तो उसने देखा, उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करने लगा, देखूं मैं उस रास्ते पर चलूं कैसा लगता है। और वो ब्राह्मण युवक उस संत के पीछे चलने लगा और जैसे चल रहा तो पहली बार उसे लगा कि क्या गजब चमत्कार हो गया, ये पूरा रास्ता एकदम बर्फ के जैसे ठंडा हो गया। वो युवक उस गांव का रहने वाला था, उसे पता था, वो जानता था कि कैसी कैसी स्थितियां इस रास्ते में आने वाले लोगों के साथ आई है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके मन में एकदम से अहोभाव जाग गया संत के प्रति। अपनी गलती का एहसास हो जाए तो क्या समझ लेना
सुधार की गुंजाइश है और गलती का एहसास ना हो तो सुधार की गुंजाइश नहीं है। अगर गलती पे हो, गलती को गलती तो जानो, लेकिन हम लोग ऐसे हैं, गलती पे होते हैं लेकिन गलती को गलती जानते नहीं है। जिसने अपनी गलती को गलती जाना उसका रास्ता साफ हो जाता है। तो उसे बहुत ज़्यादा अपने भीतर में घृणा पैदा होने लगी। उसको लगा कि इतना बड़ा ये ऐसा महात्मा है, इस महात्मा के पास बहुत पावर है और ऐसे साधक के साथ मैंने मजाक किया, धिक्कार है मेरे जीवन को। और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने, वो अग्निपथ कहा जाता था उस पथ को वो गांव वाले अग्निपथ कहते थे। हाथ जोड़ लिए उस ब्राह्मण युवक ने और उसने कहा कि महात्मा जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अग्निपथ का रास्ता बता दिया, इतना उस मार्ग को आपने हिम शीतल बना दिया। आपके चरणों में मैं वंदन नमन करता हूँ और आपके चरणों में ही अपने आप को समर्पित करने की इच्छा होती है। मुझे आपके साथ आपकी सेवा में रहना है। तो मुनि ने उनको दीक्षित किया, उनके भाव देखे, उनका नाम रख दिया सोमदेव मुनि। लेकिन आपको मैं कह दूं, एक जमाना ऐसा था कि ब्राह्मणों के आगे क्षत्रिय भी नमन करते थे। ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि की जात मानी जाती थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, जाति पाति का भेदभाव बहुत ज्यादा था। और सोमदेव मुनि तो हो गया, जैन मुनि हो गया, लेकिन उसे अपने कुल का बड़ा अहंकार है। मैं इतना उच्च कुल का, मैं इतनी उच्च जाति का। और एक समय ऐसा था कि केवल ब्राह्मणों का ही बोलबाला था, इसलिए जैन आचार्य भी ब्राह्मणों को ही खोज करते थे। तो उसने साधना बहुत की। सोमदेव मुनि ने, जो वो ब्राह्मण युवक बना था मुनि, उसने साधना तो बहुत की, लेकिन उसके भीतर में अपनी जाति का बड़ा ईगो था। ईगो किसी का भी हो, जाति का ईगो हो जाए, कभी कभार मैं तो ये शब्द सुनकर के भी मुझे मन में लगता है कि ये शब्द भी हमारे भीतर से नहीं आना चाहिए कि गर्व से कहो कि हम जैन हैं। गर्व क्यों करना? यहां तो जाति मत को भी नकारा है कि अपने किसी आपके पास मिली हुई उपलब्धियों का अहंकार मत कीजिए। गर्व से नहीं, विनय के भाव से कहो, अहोभाव से कहो। गर्व शब्द आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। शास्त्रों में कहा है कि गर्व क्यों करना, अहंकार क्यों करना, अहंकार के लिए मनाही है। और वो मुनि अपनी आयुष पूर्ण करके देव बन जाते हैं। अहंकार था अपनी जाति पर, अंतिम समय तक भी अपनी ब्राह्मण जाति का अहंकार गया नहीं। कभी कभी आते हैं लोग हमारे पास भी, कुछ अजैन लोग भी आ जाते हैं और ब्राह्मण के बड़े गुणगाथा गाते हैं। आपको पता है ब्राह्मण देव पुत्र है, ये है वो है, लेकिन हमें कुछ नहीं लगता है, हमें कुछ भी नहीं लगता है कि कभी आया ही नहीं भाव, जाति पाति का माइंड में कभी आया ही नहीं, इसलिए तो जैन साधु हो गए। ये चीजें आई नहीं। हाँ, लोगों के मन में ये चीजें आ सकती है, जो कहीं ना कहीं पुराने जन्म का भार लेकर के चल रहे हैं, उनके मन में ये चीजें आ सकती हैं। वो देव क्यों बना? क्योंकि साधना बहुत की थी, आराधना बहुत की थी, तब बहुत किया था, इसलिए देव बन गया। लेकिन जो अहंकार किया है वो पीछा छोड़े नहीं, वो छोड़ने वाला नहीं है। कितनी बार अहंकार में आकर के हम दूसरे को क्या करते हैं, एकदम। एक बार की मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार रह जाते हैं। एक बार हम नासिक में स्थानक में कोई आ गए संत मुनि जी, और हमारा भाव था कि ठीक है हम साइड में चले जाते हैं। तो हम सामने एक फ्लैट था, वहाँ हमको जाना था। तो भाई ने कहा कि फ्लैट खुला है, तो ये सोच करके हम चले गए वहाँ पर फ्लैट में। लेकिन फ्लैट को लॉक लगा हुआ था और सामने एक बहन
और एक भाई, उसका बेटा निकल के आया और उसने हमें देखा, और हमें देखने के बाद उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये बंद है, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, आप हमारे घर बैठ जाओ। बातों बातों में बात निकली कि आप क्या करते हो, कैसे है। तो वहां घर बैठने के बाद मुझे पता चला कि वो शेड्यूल जाति के थे, और जैसे एकदम से कहीं ना कहीं एकदम खटका, और जैसे ही खटका मन में कि मैं किसके घर आके बैठ गई, तो मैंने इमीडिएटली अपने दिमाग को चेंज किया कि नहीं नहीं, ये बात मुझे नहीं सोचनी। हमारे घर में जो काम करने वाली बाई आती हैं, मतलब गांव में, वो उनको शेड्यूल जो जितने भी चंडाल जाति के होते हैं वही झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए वहां आते हैं। तो हमने देखा है वो चीज कि उनको घर के दरवाजे के, जब वो सब बाहर का वो कूड़ा करकट, मतलब अंदर सफाई नहीं करते, वो जो बाहर में कूड़ा वूड़ा आता है उसको उठा करके वो लेकर के जाते हैं। वो मैं देखी हुई बात बता रही हूँ। हमारे इधर जो परंपराएं हैं, वो बाहर बैठते हैं। मुझे समझ नहीं आता था उस समय में भी ऐसा क्यों बैठते हैं, बस वो चूड़ी चूड़ी कह करके, वो शब्द ऐसे ही थे, वो ऐसे कह के पुकारा करते थे। तो बाहर बैठते थे, बाहर से जो भी कुछ उनको खाना वाना देना होता था तो उनकी अलग से प्लेट होती थी, अपने प्लेट अपने बर्तनों में नहीं, अलग से वहीं पर ही दरवाजे के नुक्कड़ पर ही एक प्लेट रख दी जाती थी। ये चीजें हमने अपने घरों में भी देखी है कि वहां रख दी जाती थी, वहां पर ही भोजन, उसी में भोजन रखा जाता था, वहीं खा करके वहीं पे वो रख जाती थी और वहीं आकर के खाती थी। यानी कि वो घर के दरवाजे के बाहर ही अंदर भी वो प्रवेश नहीं करती थी। बाहर का कूड़ा उठाया, बाहर का साफ किया, जो भी चीजें, मतलब ये चीजें मैंने देखी और माइंड में वो चीजें कहीं ना कहीं थी। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया, और कभी अपन तो जैन संत है, हमें तो सभी जगह जाना पड़ता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि किसी के घर पे हम पानी पी लेते हैं और पानी पीने के बाद फिर उससे बात होती है, बात होने के बाद फिर एकदम से कहीं आता है, फिर उसके बाद से तो दिमाग में पहले आगे के पहले पूछती हूँ कि भी क्या है, कैसे है। स्टार्टिंग में पुरानी आदत थी, जो एक बचपन का संस्कार था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को मैंने इतना चेंज किया कि अब कभी कोई भाव ही नहीं आता किसी चीज के प्रति। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि भी हम, वो चंडाल जाति के थे। तो मैंने कहा आप नॉनवेज खाते हो? बोला हाँ खाते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कैसे बैठी इस घर में, क्योंकि दरवाजा बंद है, इतनी अंदर में एकदम से वो हो गया। फिर मैंने अपने आप को समझाया, हमें अपने आप की काउंसलिंग खुद ही करनी पड़ती है, कोई दूसरा समझाने के लिए आता नहीं, दूसरा तमाशा देखने के लिए जरूर आ जाता है। हम भी इंसान हैं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा नहीं जागृति, तेरे मन में दूर दूर तक भी ये सोच नहीं आनी चाहिए कि हाँ, मुझे एकदम लगा कि वो नॉनवेज खाते हैं। और फिर मैंने उनको समझाया, मैंने उनको कहा कि देखिए, आपके घर में कोई संत आया है, आपका बहुत भाग्य है। कोइंसिडेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दरवाजा बंद है, मैं आ गई, आकर बैठ गई। पर लेकिन उनकी भावना इतनी उच्चकोटि की थी कि वो, अभी तो मैंने कुछ पूछा भी नहीं था, मेरे बैठते ही वो मुझे कुछ खिलाने के लिए कहने लगे कि आप फल खाओगे, आप ये खाओगे। लेकिन मैं जल्दी से कभी भी किसी का पूरा बायोडाटा लिए बिना किसी घर का खाती नहीं हूं, क्योंकि मुझे जात पात से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि सामने वाला भोजन पवित्र करता है क्या, क्योंकि भोजन पवित्र होगा कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो मैंने जब बात कहां से शुरू हुई, जब मुझे अपने घर से कुछ खाने के लिए कहने लगे, पानी पीने के लिए कहने लगे, तब मेरे मन में मैं पहले यही प्रश्न करती हूँ कि आप कुछ नॉनवेज वगैरह तो नहीं लेते हो। फिर मैंने उनका पूरा बायोडाटा लेना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ खाते हैं। मैंने कहा मैं तो आपके घर का पानी भी नहीं पी सकती हूँ भाई, क्योंकि मेरा नियम, इस चीज को मेरा ये नियम है। और आप अगर ये छोड़ते हो हमेशा के लिए तो मैं इस पे विचार कर सकती हूं। मैं वहां बैठी, उनसे बात की पूरी, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि एक संत पहली बार हमारे द्वार पर आया है। एक संत ने फर्स्ट टाइम, पता नहीं कोई कर्म उदय था, ये नासिक की बात बता रही हूं, लेकिन उनके भाव भी इतने उच्च कोटि के थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आज के बाद कभी भी नॉनवेज नहीं लेंगे।
एक पल में छोड़ दिया। आपको क्या बताऊं, यहाँ की बात, अभी मैं यहाँ पे थी, पनवेल में थी। पनवेल में शीतल जी बांठिया के यहाँ पर मेरा रुकना हुआ। विहार करने के बाद सबकी विनती आती है कि महाराज जी मेरे यहाँ रुको, मेरे यहाँ रुको। और पनवेल में तो हम लॉकडाउन में थे, फिर भी लोगों की भावना इतनी जबरदस्त थी। वो शीतल जी बांठिया ने कहा कि महाराज साहब जी मेरे घर आपको जरूर रुकना है। मैंने कहा ठीक है, उतना भाव है तो मैं वहां पे रुक गई। वो रात को उन्होंने अपने सारे के सारे वर्कर्स, उनका बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप है, तो उन्होंने सारे वर्कर्स को बुला लिया और बहुत सारे वहां जाकर के पता नहीं क्या बात आई, कुछ आया तो मैंने उनसे पूछा और वो उसमें बहुत सारे बच्चे, युवक युवतियां जो एक नौजवान भी थे, वो नॉनवेज खाते थे। कहाँ काम कर रहे हैं, जैनी के यहाँ काम कर रहे हैं और खाते हैं नॉनवेज। तो उन्होंने मतलब बात आई, शीतल जी ने कहा कि महाराज साहब जी ये हमारे कहने से समझेंगे नहीं, क्योंकि हमारे इतने हक नहीं होता कि हम किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सके। क्योंकि आज तुम साधु की जिंदगी में कर सकते हो, लेकिन जाओ कह करके किसी को बोलो ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मारने पिटने के लिए नहीं आ जाए। आप आप कहते हो ना कि जो हक आप अपने घर के लोगों पे रखते हो, वो हक बाहर में रख के देखो तो पता चल जाएगा। जितना चिल्लाट हम अपने घर के लोगों पे कर सकते, उतना बाहर के ऊपर अपना नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा कि आपके कहने से मान सकते हैं। मेरी बातों में बात हुई, मैंने प्रवचन सुनाया, उनको भजन सुनाया। वो लड़की ऐसे रो रहे थे, पता है, रो रहे थे और उन्हें लगा कि ऐसा समझाने वाला कोई मिला ही नहीं, ऐसा मार्ग दिखाने वाला कोई मिला ही नहीं। इतना पाप होता है इतना पता ही नहीं था। बचपन से खा रहे थे। खुद होकर के रोते रोते, मेरा प्रवचन खत्म होने के बाद रोते रोते उन्होंने नियम किया कि हम आज के बाद ये खाएंगे नहीं। तो मुझे भी लगता है कि कुछ चीजें जीवन में सार्थक होती हैं। कभी कभी हम लोग घरों में जाते हैं, किसी गांव में, एक ऐसे गांव में रुके जो इतना गरीब गांव था, भयानक गरीब गांव था। मतलब सिर्फ मिट्टी के घर बने हुए थे, बिल्कुल मिट्टी के। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या कारण है कि देखो इतना ज्यादा गरीबी, वजह क्या है। मैं गांव, शाम को मुझे थोड़ा आराम लगा, शाम को थोड़ा आराम था तो मैं बाहर निकल के चली गई गांव में। और सच में बताऊं, अजैनियों के बीच में कभी कभार मुझे बहुत एकदम कंफर्टेबल फील होता है। अजैनियों के बीच में क्यों होता है? क्योंकि वो नेगेटिविटी नहीं देखते हैं। मैं सीधा आपके मुंह पे कह रही हूं, क्योंकि मैं निकल के गई, मैं अनजान लोगों के घरों में गई, मैं अनजान लोगों के घरों में गई, जो मुझे जानते नहीं थे, उन घरों में भी गई और मैंने बड़ा कॉमन व्यक्ति के जैसे उनसे बात की। मुझे पता है वहां मुझे कोई रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है, वहां पर मुझे कोई, क्योंकि तुम हाथ जोड़ते हो, तुम बहुत कुछ हाथ जोड़ने के पीछे तुम बहुत कुछ साधु का पूरा बायोडाटा इतनी बुरी तरह से चेक करते हो कि तुम्हारे हाथ जोड़ना नहीं चाहिए, तुम भगवान को जोड़ो, मुझे मत जोड़ो। तो ऐसे, तो वहां गई, मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या है, क्या कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं उस दिन कम से कम 30-40 घरों में गई। वहां जाकर के मैंने सब घरों में गई। मैंने कहा कि हम लोग ऐसे संत होते हैं, तो हम आपके यहाँ आए हैं, तो आप हमें कुछ दोगे? तो बोला क्या चाहिए आपको? तो मैंने कहा बस मैं जो मांगू वो दोगे अगर आपके घर में? बोला पहली बार हमारे घर में संत आए हैं। तो वहां पर लगभग पूरा गांव नॉनवेज खाता था। इवन जिस घर में मैं रुकी, वहां उस घर में भी अंडे के, मतलब वहां नीचे दुकान थी और अंडे रखे हुए थे। मैंने उस दिन ना शाम को भोजन नहीं किया, मैं वहां जाकर के सबको बुलाया और मैंने जाकर के वहां प्रवचन दिया। तो मुझे एक सुकून मिला कि उस घर में, जिस घर में मैं रुकी थी, उन्होंने पहली हाथ उठाया और इमीडिएटली कहा कि आज के बाद मैं अपनी दुकान में कभी अंडा बेचूंगा नहीं। और जिन घरों में पूरा मांस वास पकता था, उन लोगों ने भी ये बात बोली। मैंने कहा कि देखो एक संत तुम्हारे द्वार पे आया है, तुम संत को खाली नहीं भेजोगे। उनके मन में इतना भाव था, आप यकीन नहीं करोगे, एक जैन के मन में भी वो भाव नहीं होगा। इसलिए महावीर ना क्षत्रिय के थे, महावीर के पास 36 कौम आती थी। आपके दिमाग में होगा कि गर्व करके आपने बहुत ईगो रख ली अपने दिमाग में। ये बात मैं हकीकत कह रही हूं कि महावीर ने ईगो का कहीं स्थान नहीं दिया। और सब जगह में गई और जाकर के, पता नहीं सब मराठी समाज था, सब ऐसा था,
और बहुत सारे हद तक लोग नॉनवेज लेते हैं। तो उन्होंने, मैंने एक ही बात बोली कि एक संत तुम्हारे द्वार पर आया है तो तुम उसे खाली नहीं दोगे। यहाँ तो कभी कभार बोली हुई चीज को भी नकार दिया जाता है क्योंकि वो भाव, लेकिन भाव नहीं होता है। वहां पर वो चिकने घड़े नहीं थे, वो कोरे घड़े थे। एक एक बूंद उसमें गई और जाने के बाद इतना समा गया, जितने लोगों के घर गई ना, लगभग सभी लोगों ने नॉनवेज छोड़ा। ऐसा भाव होता है लोगों के भीतर में जैसे ही। और मुझे मतलब उस दिन लगता है मेरी लॉटरी लग गई। मुझे इतनी खुशी आती है, इतनी खुशी मिलती है कि सच में, यानी कि जीवन आज का दिन सार्थक हो गया। मैं सोचती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे जगह जगह हम जाते हैं, ऐसी चीजें हम देखते हैं। तो अब मन में एक, जब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, अब कुछ मन में भाव नहीं आता है। अब तो केवल यही आता है कि वो आत्मा है, उसे ज्ञान नहीं मिला है, इसलिए वो नॉनवेज ले रही है। कितने बच्चे ऐसे थे, वो कहते हमें पता ही नहीं इसमें दर्द होता है, हमें मालूम ही नहीं इसमें पाप लगता है। ऐसा भी है। अब याद रखना, जिसे मालूम ही नहीं उसको तो क्षमा कर सकता है भगवान, उसको कर्म फिर भी कहीं ना कहीं कि वो कहेगा कि मुझे मालूम ही नहीं। लेकिन जिसे मालूम है और मालूम होने के बाद वो उस राह पे चल जाए, जिंदगी में भयानक दुर्भाग्य जन्मता है, भयानक। मैं चांदवड़ हॉस्टल में थी, नाम भी ले रही हूं। वहां पर बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे नॉनवेज खाते थे। वो बोलते दोस्तों की संगति, जैन बच्चे अंडा खाते, और मुझसे आकर के आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। कहते हैं नहीं वाले साहब जी, जैन अंडा है, उसमें कोई बच्चा पैदा नहीं होता, उससे कोई मुर्गा नहीं बनता, उससे कोई मुर्गी नहीं बनती। एक जैन बच्चा, एक जैन युवक मुझे ऐसा कह रहा है। मैंने उसको बोला पेट में गंदगी है, पीरियड्स आते हैं, पेट में गंदगी है, उस गंदगी का बच्चा नहीं बने। लेकिन क्या उस गंदगी को खा सकते हो? क्या खा सकते हो? बच्चा नहीं बना लेकिन खाया क्या? तो ऐसे ही कुछ गंदगी अगर अंदर से निकली है किसी के, तो वो कैसे खा सकते हो आप? वो गंदगी शाकाहारी कैसे हो सकती है? उसके पास मेरा प्रश्न का कोई मैंने जो बात रखी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। गंदगी तो गंदगी है, निकली किसके पेट से है? मुर्गी के पेट से निकली है ना, तो उसको शाकाहारी कैसे कह सकते? मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ ऐसे जैन शेड्यूल कास्ट से भी निकृष्ट है। तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, आपको मेरी बात बुरी लगे या लगे, क्योंकि मुझे, अगर मैं आपको ये बात नहीं समझाऊंगी, आपको क्या पता, हमारे बच्चे देश विदेशों में जाते हैं, हम थोड़ी उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। एक जैन बच्ची मुझे कहती है, हमारे साहब जी नॉनवेज की दुकान देख करके मेरे मुंह में पानी आता है, मैं क्या करूं? हाँ, अंदर से उसको पता है कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन उसके संस्कार कैसे हो रहे हैं? मैंने उसको कहा कि पूर्व जन्म का कोई संस्कार उदय आ रहा होगा तो क्षमा याचना कर। और देखो, जिस रास्ते जाने से हमारी भावनाएं खराब होती है, उस रास्ते तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चूहे को पता चल जाना चाहिए कि वहां बिल्ली है और मेरा नुकसान हो सकता है। समझदार चूहा बिल में रहता है, वो निकल के नहीं आता बिल्ली के टाइम में। इतनी समझदारी हमारे भीतर में होनी चाहिए कि जो चीज हमारे लिए बनी ही नहीं है, उस चीज के प्रति मैं यही कह रही हूं कि बहुत सारे लोग, अजैन लोग भी शुद्ध शाकाहारी हैं, और जो कुछ ऐसे लोग थे जो पहले ये सब चीजें करते थे और छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जो भी इंसान कर्म से ही जैन है और कर्म से ही कोई शूद्र है, कर्म से ही कोई ब्राह्मण है, ऐसा बोला। लेकिन इंसान जब भी कुछ अपनी जाति का, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं इतना ऊंचा, मतलब अपने त्याग का, अपने स्टेटस का अगर अभिमान करता है, अहंकार करता है, तो जिंदगी में उसका वो स्टेटस खो जाता है। और वो खोया स्टेटस सीधा देव गति से, देव का रूप कितना सुंदर होगा, देव कितना खूबसूरत होगा, देव के ऐशोराम कितने अच्छे होंगे, लेकिन सीधा देव गति से वो आकर के कुरूप, काला, भद्दा, एकदम हबशी जैसे शक्ल का चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ। कौन? सोमदेव मुनि। देव मुनि बने, मुनि के बाद देव बने, देव के बाद
चंडाल बने। आप कहते हो आपका कर्म आपको आपका पीछा नहीं छोड़ता है, समय लग सकता है बीज को वृक्ष बनने में, वृक्ष से फल आने में सिर्फ समय लग सकता है, सिर्फ समय का इंतजार करते रहना। कोई बुरा करे ना तो ज्यादा दुखी मत होना, सिर्फ समय का इंतजार करना, खुद के प्रति दुख प्रकट मत करना। आप देखो वो चंडाल जाति में वो बच्चे के रूप में आ गया, गंदा, कुरूप, और कुरूप होने के बाद भी स्वभाव भी गंदा, स्वभाव भी भद्दा, स्वभाव और नेचर भी अच्छी नहीं। कुछ लोग कुरूप होते हैं लेकिन नेचर बड़ी अच्छी होती है, इंसान का स्वभाव से इंसान के दिलों को जीत लिया जाता है। लेकिन वो सब तरफ से अत्यंत क्रोधी, जब देखो दूसरे को कुछ ना कुछ अंट शंट बकता रहता है। इवन की बालक भी उसको अपने साथ खिलाते नहीं है। एक दिन खेलने लगा, हरिकेशी, एक दिन खेल रहा है वो चंडाल जाति का वो बच्चा खेलता है, लेकिन फिर वहां घपला कर दिया, फिर वहां झगड़ा करने लगा और सारे बच्चों ने उसको तिरस्कार कर दिया, निकाल दिया कि निकल जा, हमें तू नहीं चाहिए, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं। और सब बच्चों ने मिलकर के संकल्प कर लिया कि ये बार बार गलत कर्म करता है, इसको अब कोई भी ग्रुप खेलने के लिए अपनी मंडली में शामिल करेगा नहीं। होता है ना ऐसा बच्चों में, जब कोई बच्चा बार बार चीटिंग करे उसको कोई खिलाता है? नहीं खिलाता ना। हाँ, बच्चों को पता है, बच्चे बैठे हैं। तो ऐसा ही उन्होंने सोच लिया, इससे हमें सीख लेनी है कि कभी भी चीटिंग नहीं करनी। कभी भी जब हम ऐसा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। हर किसी से भिड़ता, हर किसी से लड़ता, मतलब यही उसका काम हो गया। और खेलते खेलते उसने देखा, ये बात आपने 1000 बार सुनी होगी, लेकिन आप इस बात को सुनकर के अपनी आत्मा से जुड़ो कि वो देखता है, वो दुखी होता है, वो परेशान होता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब बुरे, सब गंदे। यानी जब इंसान के अंदर कमी होती है ना, उसको दूसरे के अंदर कमी दिखती है। जब खुद में कमी नहीं होती है तो उसको दूसरे में भी कमी दिखती नहीं है। उसको अब ऐसे लग रहा है सब बेकार है, सब ये है, सब वो है। माँ बाप भी उसको निकाल देते हैं, हकाल देते हैं, उसको कोई प्यार नहीं करता। बेचारा ऐसे जैसे दर की ठोकरें खा रहा है, ऐसा है। उसको दुनिया से सिर्फ तिरस्कार मिल रहा है, सिर्फ अपमान मिल रहा है। याद रखना मेरे बंधुओं, सिर्फ तिरस्कार मिले, सिर्फ अपमान मिले, उसके पीछे अपना ही कर्म है, अपना ही। आपको कैसा रूप मिला, आपको कैसे शक्ल मिला, आपको कैसा जीवन मिला, आपको कैसे दोस्त मिले, सब अपना कर्म। ज्यादा घृणा करोगे तो घृणा के पात्र बन जाओगे। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कितना भी पापी है, आज का पापी कल का महात्मा हो सकता है। अर्जुन माली नहीं हुए, बड़े बड़े महान अंगुली मार चोर डाकू संत हो गए। वाल्मीकि जैसे रामायण लिख दी पूरी। सोचना, विचार करना, तो कभी भी पापी से घृणा नहीं करना, उसके आज से, उसके पाप से घृणा नहीं करना। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि इंसान के पाप से घृणा करता है। और ये बात तो ईसा मसीह भी कहते हैं कि कभी भी इंसान को पाप से घृणा नहीं करनी चाहिए। ये हर बुद्ध पुरुष, हर महापुरुष कहता है, हर महापुरुष। जो कर्म गलत है वो कर्म तुम मत करो ना। तुम अगर साधु बनो, अगर मन में आए, अगर आपके दिमाग में कभी ये चीजें चलती हो, किसी चीज को लेकर के, किसी बातों को लेकर के, ये सोचना कि मैं साधु बनता हूं, मैं साधु बनकर के मैं ये सब नहीं करूंगा। आप अपने मन में लाके आओ, लेकिन आपको किसी चीज से, किसी उससे बात करने का आपको कोई हक नहीं है, कोई राइट ही नहीं है किसी के ऊपर भी। अभी हम सुनते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाचार, तो एक सुलझे हुए लोग भी हमारे पास आते हैं, समझदार लोग, कि महाराज साहब जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ काम ही नहीं होता है। उनको सिर्फ, क्योंकि वेले लोग है ना, वेले लोगों को काम नहीं है, क्योंकि जो काम वाला है उसको तो इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। किसी के दुर्गुण देखने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बहुत काम है।
और जो सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं लड़ैया जैनी, 4 प्रकार के जैनी होते हैं, सदैया भदैया ऐसे कोई कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जब कोई काम होता है, जो कोई मीटिंग होती है तभी आते हैं बेचारे। कुछ लोग सिर्फ पर्युषण पर्व में ही आते हैं। कुछ लोग भक्ति वाले सदैया जो हमेशा के लिए सदा बाहर रहने वाले जैनी आप जैसे हैं, जो हमेशा आते हैं धर्म आराधना में उनको। लेकिन कुछ लोगों को रुचि नहीं होती, कुछ लोग सिर्फ तभी आते हैं जब लड़ैया बोलते हैं उनको, सिर्फ जहां लड़ाई का काम हो, जब लड़ाई हो तभी आते हैं। अच्छा देखे लड़ाई मतलब समझ रहे हो, मीटिंग हो गई, मीटिंग में वैसे करना धरना कुछ नहीं है, काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के, बस जिस दिन भोजन रख दिया उस दिन मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं, मुझे कहते हैं महाराज साहब जी भोजन रख दो तो भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। मैंने कहा क्यों भाई, उनके घरों में भोजन की तो कमी लगती नहीं है, लेकिन ऐसा है घरों में कमी नहीं है, लेकिन वो ऐसा मानसिकता ही ऐसी है कि भी इंसान के लिए, इंसान की मानसिकता ऐसी बनी हुई है। तो लेकिन मैंने तो पहले ही आपको कह दिया फ्री का खाना नहीं, और फ्री का खाना आप लोगों ने तो कमिटमेंट दी ना, जैसे खाएंगे तो दान पात्र में हमारा पहुंच जाएगा। तो आपको ये बात कहना चाहती हूं कि इस तरह से तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। जिस समय में ऐसी घटनाएं घटती हैं अपने ऊंच नीच को लेकर के, तो जिंदगी में उसके परिणाम बहुत ज्यादा गलत आते हैं। आज उस हरिकेशी बल को कोई पूछ नहीं रहा है, सब उसे घृणा कर रहे हैं, सब उसे नफरत दे रहे हैं। अब बता, एक बच्चा बचपन से ही उसे घृणा मिलनी शुरू हो जाए, वो मासूम बचपन कैसे उसका छिन जाए, कैसा लगता होगा उसे? सोचो जरा, इमेजिन करके देखो कैसा लगता होगा। एक दिन सब खेल रहे थे बच्चे, वो बस दूर एक कोने में जाकर के बैठा, क्योंकि बच्चों ने उसे खिलाया नहीं, कोने में बैठा हुआ है, ऐसे अपनी किस्मत को गाली दे रहा है, अपनी किस्मत को बोल रहा है कि क्यों ऐसा है, मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं, हमेशा मैं ही क्यों सहन करूं, हमेशा भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। अरे कोई भगवान किसी का बुरा नहीं करता, हमारे अलावा, हमारे स्वयं के अलावा। बैठा एक सांप आ रहा है। सब लोगों ने उसे कहा अरे 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 सांप सांप सांप, मारो मारो मारो। सारे के सारे डंडा लेकर के आ गए और उसे मारने लगे, जोर से मारा, पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक 2 मुही, आपने देखा जब बारिश होती है तो कैसे कैसे बड़े बड़े से कीड़े जन्म लेते हैं और सांप के जैसे चलते हैं वो, हाँ, उसको 2 मुही बोलते हैं, सांप के जैसे चलते हैं। हाँ, कभी इधर से चलते हैं, कभी उधर से चलते हैं, लगते सांप जैसे हैं, चलते ऐसे ही पेट के बल ही चलते हैं। ऐसे 2 मुही, शास्त्र में उसको नाम दिया 2 मुही निकली। तो सब लोग फिर डर गए, क्योंकि है तो सांप जैसा, जहरीले जानवर को जल्दी से इंसान मार देता है, आपने देखा। तो एकदम से उसने कहा जल्दी चलो, सांप मारते मारते। एक व्यक्ति ने कहा अरे भाई ये जहर वाला नहीं है, ये तो 2 मुही है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये किसी को तकलीफ नहीं देता है, इसको मारने का मतलब नहीं है, चलो इसको साइड छोड़ देते हैं। उसको उठाया और उसको साइड में छोड़ दिया, वो अपने रास्ते चला गया। तो एकदम से ये बात उसके भीतर में चोट कर गई। यानी जिसमें जहर होता है उसे ही मारा जाता है, उसी से डरा जाता है, उसी से भयभीत हुआ जाता है, उसी के सामने कंफर्टेबल नहीं हुआ जाता है। जिसमें जहर वो मारा जाता है, जिसमें जहर नहीं उसको सुरक्षित रखा जाता है, उसके प्रति सबकी संवेदनाएं होती हैं, उसके प्रति सबका प्यार होता है। देखो तो फिर इस दृश्य से उसने अपने आप को पढ़ना शुरू किया। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दृश्य आते हैं, मैं आपको यही कह रही हूं कि अपने आप को पढ़ना शुरू करो। जब जब भी कोई घटनाएं घटे तो पढ़ना शुरू करो स्वयं को। हम स्वयं को पढ़ते नहीं हैं, हम अपने आप से जुड़ते नहीं हैं, तो जिंदगी का रूपांतरण होता नहीं है। एकदम से उसके भीतर में चोट लगी, नाश हो मेरे जहर का, नाश हो मेरे क्रोध का। यानी मेरा स्वभाव क्रोधी, इसलिए कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ वाला है, जब देखो मैं सबके साथ, ऐसा होता है ना,
एक ग्रुप चल रहा है, एक ग्रुप में मीटिंग चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जब लड़ैया जैनी आ जाए, एक लड़ने वाला व्यक्ति आ जाए और सारे माहौल को, सारे ग्रुप को डिस्टर्ब कर देता है। होता है ना ऐसा। परिवार बड़ा सुखमय था, बड़ा अच्छा था, लेकिन एक ऐसी कलुषणी स्त्री, बहू आपके घर में आ जाए, पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। अगर आपको क्या बताऊं, कभी कभार लड़ाई और झगड़े का निर्माण करने का कारण, मैं आपको बार बार कह रही हूं, बहुत सारे आसपास के लोग होते हैं, बहुत सारे, कभी कभी तो नौकर भी वो काम करते हैं। अंगारा लगाने का, एक बार अंगारा लगा देना, फेंक देना, खुद पीछे हट जाना, यानी ये चीजें बहुत जल्दी। अच्छा, घर की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी, घर में 2 बहुएं हैं, आप हो, और घर में नौकरानी भी काम कर रही है, मैं ये नहीं कहती हूं आप उसके प्रति भेदभाव मत रखिए, लेकिन आप मंथरा जैसी प्रवृत्ति से सजग रहिए, क्योंकि एक मंथरा ही थी जो अच्छे भले सुंदर घर को पूरा नरक कर गई थी। और जो लोग मंथरा की प्रवृत्ति पे विश्वास रखते हैं, उनका नुकसान ही होता है। इस बात का ध्यान रखना कभी भी। इसलिए मंथरा को कोई बहुत सुंदर स्थान नहीं दिया गया जीवन में। कभी किसी ने अपने बच्चे का नाम मंथरा नहीं रखा क्या? प्रणाम किसने किया? कैकेयी को श्री राम फिर भी प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन मंथरा का तो जिक्र भी नहीं आता है, क्योंकि कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम कौन कर रहा था? मंथरा कर रही थी। और आपके घर में ऐसी कोई मंथरा हो, ऐसी कोई दासी और ऐसी कोई नौकरानी हो जो आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम करे, इस बात के बारे में बहुत सजग रहना। क्योंकि बहुत बार होता है, बहुत सी बहनें मेरे पास आती है, कहती है हमारे साहब जी पता नहीं क्या मुझे टारगेट करना होता है, तो मेरी बाई, काम वाली बाई के पास बात की जाती है। काम वाली बाई के पास बात क्यों करनी? वो तुम्हारे घर की सदस्य है क्या? हाँ, अपने कोई भी किसी की भी बात हो, अगर आपका लेवल उसके मुताबिक नहीं है तो आपको उससे बात करने का मतलब नहीं है। उससे क्यों इंक्वायरी लेनी, उससे क्यों बातें करनी? बात किससे करनी? अपने लेवल के लोगों से बात करो। जिसका तुम्हारा कोई लेवल नहीं, जो मंथरा वृत्ति का व्यक्ति है, वो आपके भीतर में दुर्बुद्धि भरेगा। कोई सद्बुद्धि भरने वाला बोलो, ये तो शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं। सद्बुद्धि भरने वाला नहीं है। मंथरा जैसी वृत्ति कहीं भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहती हूं कि कोई वो छोटा बड़ा ही हो, कहीं भी हो सकती है जिसकी मंथरा वृत्ति है। आप तो इतने बड़े बड़े परिवारों में रहते हो, देरानी जेठानी के परिवार है, 4 बहुएं, 5 बहुएं, ये सारी चीजें समझ आ जाए कि इसकी मंथरा वृत्ति है। उसके सामने फालतू बात करने की नहीं, क्योंकि मंथरा वृत्ति एक बार पूरे परिवार को, अच्छे भले परिवार को नाश कर देती है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। रखोगे कि नहीं रखोगे? कोई भी बात है, जिसकी बात है, जिसके साथ है, उसी से डायरेक्ट बात करो। उसके बारे में तुम दूसरी बहू से मत पूछो कि अच्छा उसने क्या किया था, अच्छा वो क्या कर रही थी। ये बहुत ज्यादा आपके कर्म बंधन का कारण है। पड़ोसी की बात पड़ोसी से ही पूछो ना, दूसरे पड़ोसी से क्यों पूछ रहे हो? डायरेक्ट जाके, की हिम्मत है तो उससे डायरेक्ट जाके बात करो, उसे डायरेक्ट जाके पूछो। इतनी तो बात करो, आपकी क्लियरिटी चाहिए ना आपको, तो डायरेक्ट बात करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम भी कैकेयी बनने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। और याद रखना, कैकेयी हो या मंथरा हो, समाज में पूजी नहीं जाती। पूजा के काबिल तो केवल कौशल्या ही होती है, क्योंकि उसने इस वृत्ति का कोई पालन नहीं किया, इसको कोई श्रेय नहीं दिया। इसलिए घर के सदस्यों को अगर घर में सुरक्षित रहना है तो इस वृत्ति से थोड़ा दूर रहना। मानसिकता, ऐसी मानसिकता, मैं आपको ये कह रही हूं कि मंथरा वृत्ति केवल एक स्त्री में नहीं होती, कभी कभी पुरुष में भी होती है। ये वृत्ति है, ये कुरूप, ये एक अपने भीतर का दुर्गुण है, ये किसी में भी हो सकता है। तो इस दुर्गुण से बचकर रहना, क्योंकि ये अच्छे भले को कहते हैं, जहां आग होगा वहां बाग लग नहीं सकता है, वहां पर उपवन खिल नहीं सकता है, वहां पर खुशबू आ नहीं सकती है। और ये आग लगाने के काम बाग कभी लगाते नहीं हैं। जिन्हें बाग लगाना है वो आग से थोड़ा दूर ही रहते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये शास्त्र बहुत सुंदर बातें हमें समझा रहा है कि भीतर में जो आग थी, उस आग को कैसे कम करना, उसे समझ आ गया और उसने छोड़ दिया।
उसने प्रतिक्रिया करनी छोड़ दी, सब छोड़ दिया और संत हो गया, साधु हो गया। इतनी साधना कर रही, इतनी साधना। आपको मैं बताऊं, साधु होने के बावजूद भी उसका कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लोग आते हैं उसको नकारते हैं, क्योंकि उसका शक्ल बड़ी बेढंगी थी, बहुत दांत निकले हुए, आंखें ऐसी, मतलब जिसने अपने रूप का, जिसने अपने कुल का अभिमान किया है उसको ऐसा स्थान मिलता ही मिलता है। आपको बताऊं, आज अगर आपके पास सुंदरता है, आज अगर आप सुंदर हो, तो आपने कभी कभी अहंकार नहीं किया है। और आज अगर सुंदर हो, आज का भी अहंकार मत करना। आज अगर अच्छे कुलवान हो, आज का भी अहंकार मत करना। आपको कभी कभी इंसान का वर्तमान बता देता है कि इंसान का जीवन कैसा था। भगवान महावीर एक बार ईगो किया था मरीचि के भाव में, एक बार ईगो किया था कि मेरा कुल ऊंचा, मैं ऊंचा, मेरे पिता ऊंचे, मेरे दादा ऊंचे, यानी अपना पूरा खानदान ऊंचा। अहंकार किया, हर जन्म में छोटा बन के जन्मे। आज कोई देवरानी है, छोटी है ना, क्यों हुई है? बड़े होने का अहंकार किया था, इसलिए छोटा जीवन मिला। आज कोई भी याद रखना, ये शास्त्र कह रहा है कि मैं नहीं बोल रही हूं। आज अगर कोई किसी ने, अगर महावीर है ना, जेठानी को लगता है मैं बड़ी, तो इस चीजों में, इन चक्रों में इंसान को लगता है कि अरे हर आत्मा है भाई, ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी आत्मा है, अपनी अपनी जिंदगी है। अपने अनादि काल के ईगो का आज क्या करना है? आपको अनुमोदन नहीं करना है, आपको आलोचना करनी है। याद करके आलोचना करनी है कि प्रभु, मैंने किसी भी जन्म में अपने बड़े होने का अहंकार किया, अपने कुल का अहंकार किया, अपनी जाति का, अपनी सुंदरता का, अपनी उपलब्धियों का अहंकार किया, तो मुझे माफ करना। क्योंकि हरिकेशी मुनि बन गए तो भी घृणा चालू है, तो भी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आपने देखा, एक बच्चा बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर हो, बड़ा खूबसूरत हो, तो उसको कितना अपने आप ही गोद में लेने की इच्छा होती है, अपने आप ही प्यार करने की इच्छा होती है ना, क्योंकि वो बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, उसको रूप इतना अच्छा मिला। ऐसा जिसने कभी ईगो नहीं किया होता है उसको अपने आप प्यार मिलता है, लेकिन जिसने ईगो किया होता है उसको दुत्कार ही मिलती है, उसको प्यार मिलता ही नहीं। तो कभी भी किसी भी आप लेवल पे पहुंच जाओ, किसी चीज को लेकर के, इस चीजों में बड़ा बहुत ध्यान रखना, अपने प्रति सजग रहना, इन वृत्तियों से, अपने दुर्गुणों से बड़ा दूर रहना। उस साधना इतनी कर रहे हैं, साधना इतनी कर रहे हैं, साधना का फल ये हुआ, दुनिया नहीं समझ रही है, लेकिन देव, एक यक्ष, जिस वृक्ष के ऊपर वो साधना, नीचे वो साधना करते थे, उस वृक्ष के ऊपर एक यक्ष रहने लगा और यक्ष उनका प्रिय हो गया। यक्ष उनसे बहुत प्यार करने लगा, उनकी साधना देखकर, उनके तप देखकर। तपस्या में बड़ी ताकत होती है। जब जो आत्मा तप करती है, जो आत्मा साधना करती है, उसके तप का ऐसा प्रभाव होता है कि देव, यक्ष, राक्षस, किन्नर उनके चरणों के पुजारी हो जाते हैं। तो पुजारी हो गया और इतना मानने लगा उसको बहुत, क्योंकि उसकी पूजा करने लगा, उसकी आराधना करने लगा। आपको सुनते हो ना आप कभी कभी कि केसर की वर्षा हुई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब देवता पूजा करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई देव उनके प्रति क्या हो जाता है, उनके प्रति अहोभाव से भर जाता है, खुशी से भर जाता है कि ऐसी महान आत्मा, ऐसी दिव्य आत्मा। वो बाहर को नहीं देखते हैं, वो भीतर को देखते हैं। तो अभी हरिकेशी के जीवन का बहुत सारा बदलाव हो चुका है। वो अपने आप को तपोबल से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और आज के दिन वो ध्यान साधना में लगे हुए हैं। ध्यान साधना उनकी चल रही है। ध्यान करते करते, साधना करते करते, एक वहाँ पर एक यक्ष का मंदिर था और उस यक्ष की पूजा करने के लिए उस नगरी की, वाराणसी नगरी की राजा कौशलिक की पुत्री राजकुमारी भद्रा वहाँ पर कुछ पूजा के हिसाब से वहाँ आई और अपनी सखी सहेलियों के साथ आई। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि जैसे ही कुछ बुरी चीज़ देखे तो इमीडिएटली थूकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की आदत देखी है मैंने। जैसे कुछ गलत जगह से चले गए, गलत स्थान से चले गए, इमीडिएटली ऐसे मैंने देखा है बहुत लोगों को चलते चलते, जिनकी आदत होती है थूकने की। अब उसकी भी कुछ आदत थी ऐसी। वो जैसे ही यक्ष के
मंदिर में जाने लगी पूजा अर्चना करने के लिए, उसने देखा एक कुरूप व्यक्ति, इतना भद्दा हबशी, और उसका मन बड़ा खराब हो गया उसे देखकर, छी छी, और उसने थूक दिया। और जैसे उसने थूका, मुनि को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मुनि की सेवा में रह रहे वो देव थे, उसे बहुत गुस्सा आया, इतना क्रोध आया और उसने सब पलट के रख दिया। उसके भीतर में वो वाणवेंद्र देव प्रकट हो गया कि तू, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकल गई, इतनी खूबसूरत राजकुमारी, उसका शरीर इतना भेड़ंगा हो गया, मुंह ऐसा टेढ़ा हो गया बुरी तरह से। उसकी सखियों ने जाकर के उसके पिता को बताया। पिता आया, पिता ने देखा, बाबा इतना बवाल क्या हो गया? उसके मुंह से व्यंत्र देव बोला, यक्ष बोला, इसने मेरे गुरु की तिरस्कार किया, इसने मेरे गुरु का अपमान किया, इसने मेरे गुरु का सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको बर्बाद कर दूंगा। बोला अब क्या कर सकता है, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब उसके लिए कर क्या सकते हैं, मैं क्या करूं? बोला एक ही काम करो, मैं इसके शरीर से तभी निकलूंगा जब तुम कहो अपनी बेटी को कि तू जिस मुनि के ऊपर तूने थूका, छी किया, तिरस्कार किया, उसी को जीवन में अपना, उसी से शादी कर। याद रखना मेरे बंधुओं, ये जो तिरस्कार करने की भावना, ये आज भी हम कहते हैं गोरे लोग गए और ये हमारे भीतर में, हमारे मन में, मानसिकता में काले गोरे का भेद डाल के गए। उस समय तो अंग्रेज नहीं थे क्या? जब ये बातें कर रहे हैं महावीर स्वामी के समय की बातें हैं, और उस समय कौन था? ये मनोवृत्ति इंसान की जिंदगी में शुरू से ही है। एक्चुअली ये जो गलत सोच है, गलत मानसिकता है, ये शुरू से ही इंसान के भीतर में है। एक बार भगवान महात्मा बुद्ध जा रहे थे विहार करते करते, और वहां पे कुएं पर एक कन्या पानी भर रही थी। तो भगवान बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। बुद्ध ने कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो वो कन्या ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। उसने कहा बेटी ऐसा क्यों कह रही हो, पानी पिला दो, पानी पिलाना तो पुण्य ही होता है। बोला नहीं नहीं, दूर खड़ी हो गई, आप मुझे मत छुओ, आप मुझे मत छुओ। बोला ऐसा क्यों, तुम्हारी सोच ऐसी क्यों है? बोला नहीं नहीं, मैं चंडाल जाति क्यों, मैं शूद्र जाति क्यों, तुम छुओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम सन्यासी हो तुम। जब ये बात कितने पुराने समय में थी, सोचो जब बुद्ध थे, जब महावीर थे, ये थे वो थे, तब भी ये चीजें थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा पानी तो पानी होता है, मैंने पानी पीने को बात की है, मैंने तेरी जाति नहीं पूछी है, तू जाति की कैसी बात कर रही है? बोला हाँ यही परंपरा है, मैं नीच जाति की हूं, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। कोई व्यक्ति नीच जाति के हाथ से पानी पी लेता था, उसे भ्रष्ट कह के समाज से निकाल दिया जाता था, ऐसा समय था। आज इंसान की कीमत उस समय थी ही नहीं। आप सोचो, सच बताना, कलयुग ये है, कलयुग वो था। हाँ, हर समय में हर तरह के लोग रहा करते हैं। उस समय तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं। वक्त कितना बदला है, समय कितना बदला है, और आज हर व्यक्ति सांस ले पा रहा है। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई ऊंच हो, कोई नीच हो, सभी के लिए इक्वल भावना आई है। ये सब कैसे आई? ये सब महावीर की बदौलत है, बुद्ध की बदौलत है, महात्मा गांधी की बदौलत है, अंबेडकर की बदौलत है। ये सब महान पुरुषों की बदौलत ही आई है। ऐसी स्थितियां थी, इन्होंने आकर के कदम उठाया है कि नहीं तो नहीं। कोई एक तो कदम उठाता है, उसके बाद काफिला बनता है। पहले तो उनको बड़ा नकारते थे, उनको भ्रष्ट कहते थे, उनको बुरा भला कहते थे, लेकिन वो हमेशा कहते, बुद्ध कहते, पानी प्रकृति को कोई बांध पाया है? सूरज की रोशनी कभी कहती है चंडाल के घर के आंगन से में नहीं आना? सूरज की रोशनी ने कभी नहीं कहा, किसी ने कभी बांधा नहीं। बांधा तो केवल प्रकृति ने कभी नहीं बांधा। फल प्रकृति के जो फल मिले, उन्होंने
अपनी उदारता से पूरी तरह से ऐसे बांट दिया। कभी बांधा क्या किसी चीज को? हम एक इंसान अपनी छोटी सोच से इंसान बांध देता है। छोटी सोच से इंसान के लिए गलत कर्म कर जाता है, और ये छोटी सोच का परिणाम इतना भयानक आता है। आप देखो 2 जन्म बीत चुके हैं तो भी एक बार किया हुआ ईगो, मुनि के वेश में किया हुआ ईगो हरिकेशी बल के जिंदगी में पीछा कर रहा है, उसको बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। यक्ष कहता है कि इसको शादी करने, उसने कहा ठीक है तो मेरी बेटी को ठीक कर दे, मैं इसकी शादी उस मुनि से कर दूंगा। ठीक हो गई बेटी, बोला मुनि को क्षमा याचना मांगी कि इसे स्वीकार कर लो। मुनि कहते हैं भाई हम तो शादी विवाह से बहुत दूर है, इस प्रपंच को हम कब से छोड़ चुके हैं। हमें एक राजकुमारी को कहा जा रहा है, एक चंडाल जाति के एक ऐसे हबशी कलर, ऐसा कलर, ऐसी स्थिति, त्याग और तप की बात समझना, तपस्या का चमत्कार समझना कि ऐसी स्थिति एक राजकुमारी विनय करके कहती है मुझे स्वीकार कर लो। मुनि ने स्वीकार नहीं किया। राजा अपनी बेटी को वहीं छोड़ गया कि मैं इसे घर लेकर के जाऊंगा नहीं, स्वीकार करना है। बेटी वहीं रह गई। मुनि ने कहा कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो साधु हूं, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे इस बातों से कुछ भी दिलचस्पी, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। इतने में बेटी को जब उन्होंने मना कर दिया तो बेटी आ गई। अगले दिन मुनि ने घास नहीं डाली, पूरी राजसभा बैठी है। राजसभाओं में आपको मैं बताऊं, पुरोहितों का, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता था। वहां पर ब्राह्मण भी त्याग तपस्या साधना वाले कहीं ना कहीं एक स्टेज रखते थे। तो जब ये चल रहा था तब वो लड़की दरबार में आ गई। लोगों ने कहा इससे अब कौन शादी करेगा, इसे अब कौन मानेगा, इसे कौन सम्मान देगा, क्योंकि अब उस मुनि ने स्वीकार नहीं किया। जिसको स्वीकार, एक बार राजा, एक बार पिता सौंप के आ गया तो वो उसी की हो गई। तो वहां पर बैठे हुए पुरोहित ने कहा कि भाई, उस पुरोहित का नाम था, राजपुरोहित था रुद्रदेव। उसने कहा श्रमण और ब्राह्मण एक ही जैसे होते हैं, कोई बात नहीं, इसके जीवन का कोई आधार नहीं, कोई निराधार हो चुकी है, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। और राजपुरोहित की शादी उस राजकुमारी से कर दी गई। शादी हो गई। राजपुरोहित बहुत ज़्यादा यज्ञ में, बलियों में, इसमें उसमें बहुत विश्वास रखते थे। पुरानी ये कुरीति थी, ये विकृति थी। कोई बलि देने से, कोई ये बड़े बड़े हवन करने से कोई परमात्मा और कोई देवी खुश नहीं होती थी। लेकिन इंसान की बुरी मानसिकता एक बार घर कर जाए इंसान उसी चीज को, और ये ब्राह्मण समाज में बहुत गलत तरीके से चल रहा था, ये सही नहीं था। और एक दिन की बात है, मुनि का मांस खमन, वही हरिकेशी बल मुनि का मांस खमन, और बड़े मतलब आकाश तक वो अग्नि जा रही है, इतने बड़ा यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े ब्राह्मण है वहां पर, और वो आ गए भिक्षा लेने के लिए। अब संत कहीं भी जाता है भिक्षा लेने के लिए, उन्होंने बोला तो लोगों ने कह दिया कि भी ये यहां भोजन तुम्हारे लिए नहीं है, ये भोजन तो ब्राह्मणों के लिए है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए है, जो पुण्य के स्थान है उन्हीं के लिए भोजन है। अब आप देखना जरा, हमारे जीवन में भी ऐसा कभी होता है कि हम किसके लिए फिक्स है? हम अपने संतों के लिए फिक्स है, हम संतों के पास ही जाएंगे, हम अपने माने हुए संतों के पास ही जाएंगे। ये भी कुरीति है कि ये भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। और जब ये कुरीति आ जाए कि मेरे घर का भोजन उस संत के लिए, उसी संत के लिए है, ये कुरीति है, ये कोई धर्म नहीं और ये कोई पुण्य नहीं है। पुण्य का स्थान कोई एक ही नहीं होता है, पुण्य के अनेक बहुत स्थान होते हैं, लेकिन इंसान ने पुण्य का एक ही स्थान मान करके, वो तो विकृति आ गई। पानी जब ठहरा रहे तो पानी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी ही निर्मल होता है। लेकिन इंसान की सोच, इंसान की विकृति, इंसान का मोह इंसान को बांध देता है। और ये जितनी भी संप्रदाय बने हैं, ये जितने भी भेद हुए हैं, ये विकृति है। ये मेरा संत,
ये मेरा गुरु, ये मेरी संप्रदाय, ये सारी की सारी दीवारें हैं। और जहां दीवार खड़ी हो जाए वहां पे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जीवन में अपने दिल में कभी कोई दीवार खड़ी मत करना। उन्होंने गोचरी देने से मना कर दिया। और आपको पता है शास्त्र में एक बात आती है कि साधु को अगर गोचरी देने से मना कर दे तो साधु जबरदस्ती नहीं करे, लेकिन वो मुनि वहीं खड़े रहे, वो गए नहीं। बोला जो बचा कुछ है वो दे दो। बोला यहां कुछ बचा कुछ नहीं है, यहां सब श्रेष्ठ है, सब चीजें। और आपको बताऊं मुनि नहीं खड़े रहे, वो यक्ष खड़ा रहा। वो यक्ष, और जब जो कहते ना बड़ा ढीठ है, तो जब कोई आपके द्वार पे आ जाए आप उसको इनकार कर दो, अगर वो वहां खड़ा रहे तो आप क्या कहोगे? मानसिकता यहां तक हो जाती है धक्के मार के बाहर निकालने की। क्या इसको निकालो यार, कोई ताकतवर है कोई यहां पर, तो इसको फेंको बाहर। और जब इसको उसके साथ बड़े प्यार से कह रहा था, वो पहले बड़े समझा के बता रहा था कि पुण्य का स्थान तो कोई भी मुनि होता है, कोई भी संत होता है, तुम पुण्य के स्थान को केवल ब्राह्मण ही मत कहो। और फिर वो उसके तुम क्या कर रहे हो? बोला यहाँ यज्ञ चल रहा है। तो बोलते कि यज्ञ, और यज्ञ ये बलि देना या यज्ञ करना ये कोई पुण्य के स्थान नहीं है, तुम पाप के स्थान को, पाप को आगे बढ़ा रहे हो। और जैसे ऐसी सी बातें सुनी तो ब्राह्मण लोग क्या कर दिया, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको धक्का देना शुरू कर दिया। और जब धक्का देना शुरू किया तो उस समय में बहुत गुस्सा आ गया। किसको? यक्ष को। यक्ष ने सबको उल्ट पुल्ट कर दिया, सबको उल्ट पुल्ट कर दिया। सबके भीतर में व्यंत्र प्रकट हो गए और सब झूलने लगे, हिलने लगे। पता है ना व्यंत्र देव किसी को आते हुए देखा है क्या? भूत प्रेत किसी के भीतर में आया? देखा? नहीं देखा? मैंने बहुत बार देखा है। गए हमारे बड़े भाई जी के पास मैंने कहा ना, लोग ऐसे अपने आप को ठीक करवाने के लिए आते थे। और ये चीज व्यंत्र बाधा किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई किसी के लिए, किसी के अपमान की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, किसी को रोक के रखना, ऐसे कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं। दुनिया ऐसी है और अपना कर्म बांधती रहती है। तो वो तो, लेकिन मुनि ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो सारे के सारे एकदम से हिल गए। रुद्रदेव ने कहा कि क्या हो रहा है? रुद्रदेव ने अपनी पत्नी से बात की। भद्रा ने कहा ओहो तुम्हें पता नहीं, ये मुनि बहुत चमत्कारी है। बोला क्या? अरे इन्होंने मुझे छोड़ा तभी तो तुम्हारी जिंदगी में मैं आई, नहीं तो मैं आ सकती थी। बोला अच्छा ये वो मुनि है? बोला हाँ, दुनिया देखो भैया चमत्कार को नमस्कार करती है। सीधे रूप से दुनिया नहीं मानती है, लेकिन जब टेढ़े रूप से काम करवाओ तो, सीधे रूप से मांग रहा था ना, सीधे रूप से मांग रहा था तो दे देते, लेकिन सीधे रूप से नहीं देते तो टेढ़ी उंगली की विकृति कर दी। उनको सब उल्टियां कर रहे हैं, सब वॉमिटिंग कर रहे हैं, बुरी हालत है, सब झूलने लगे, सबकी गर्दनें हिलने लगी, सब हाथ जोड़ने लगे। मुनि महाराज हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था आपके अंदर इतना चमत्कार। यानी कि जब आपको कोई, आपके साथ कोई गलत करे तभी सुधरोगे, सीधे रूप से नहीं सुधर सकते। यक्ष बोलता है मुनि कुछ नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैंने किया है सब। मुनि से माफी मांगी, अपमान की माफी मांगी, हमने आपका बहुत अपमान किया है, आप हमसे भोजन लो, हमसे गोचरी लो। बोला देखा, लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। लात खा के सुधरे ना, पहले सुधर जाते, इतने अच्छे से बात कर रहा था। मुनि ने कहा कि भाई मेरा रोष नहीं है, मेरा कोई द्वेष भी नहीं है, लेकिन मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है कि तुम यज्ञ को जानो, तुम अपने धर्म को जानो, तुम जिस रास्ते पे बढ़ रहे हो वो हकीकत रास्ता ये नहीं है। और बड़े प्यार से मुनि को भोजन करवाया, आहार करवाया, मांसखमन के पारना हुआ। और इतने अच्छे ढंग से रुद्रदेव ने उस यज्ञशाला में मुनि हरिकेशी को जो भिक्षार्थ पहुंचे थे वहां पर तप के प्रभाव से जब उन्होंने भोजन किया, वहां देवी देवता प्रसन्न होकर के आए और आगे जाकर के उन्होंने पूरी एक सभा लगाई। वहीं पर सारे ब्राह्मणों को उद्बोधन दिया। उद्बोधन देकर के उनको बोला कि तुम पाप के क्षेत्र को समझो और तुम पुण्य के क्षेत्र को समझो, कि केवल
केवल गंगा में डुबकी लगाने से इंसान का उद्धार नहीं होता है। जे रब मिलेदा गंगा नहा के, जे रब मिलेदा गंगा नहा के, तो मिलेदा डडुआ मच्छिया ने तारब नानु मिलदा। बात समझ आई? अगर भगवान गंगा नहाने से भगवान मिलता तो सबसे पहले मछली को मिलता, डड्डू यानी मेंढक को मिलता, लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिला करते। अगर यज्ञ आपको लगता है कि यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं तो सारे के सारे जितने भी आत्माओं को, शरीरों को जलाया जाता है तो वो तो आग में ही जल रहे हैं, वो तो पूरे के पूरे जल गए हैं, तो उनको देवगति मिलनी थी, उनको मोक्ष मिलना चाहिए था। पर ऐसा नहीं है। आपकी सोच थोड़ा अलग कीजिए, थोड़ा चेंज कीजिए। इन चीजों से ये चीजें पुण्य का स्थान नहीं है। बोला फिर तुम यज्ञ नहीं करते हो? रुद्रदेव ब्राह्मण पूछते हैं, तुम कुछ नहीं करते, तुम स्नान नहीं करते हो? फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई याद रखना इस बात को कि हम तप रूपी अग्नि से अपना यज्ञ करते हैं। तपस्या से यज्ञ करो। पुण्य कैसे कमाना है? कुछ देकर के पुण्य कमाओ। केवल ये बलि देने से, किसी को मार देने से, किसी को खत्म कर देने से कोई इंसान का यज्ञ और इंसान की ये साधनाएं सफल नहीं होती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हैं और उन्हीं प्रश्नों का खुलासा हुआ है। लेकिन क्या करूं, समय सीमा हमारी थोड़ी कम है। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ उदाहरणों से हमें समझ आता है। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे और सारे पांडवों के मन में इच्छा हुई कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है, क्योंकि सारे पाप मुझे हम तीर्थ में छोड़ करके आएंगे। 2 मिनट रुक जाइए। सारे पाप तीर्थ में छोड़ करके आएंगे, ऐसी भावना होती है। तीर्थ यात्रा करते हो आप लोग? हाँ, जाते हो ना? कोई जा रहा है पावापुरी, कोई यहाँ पे भी कोई जा रहा है वैष्णो देवी, कोई कहीं कहते हैं, लोग बोलते हैं महाराज जी हमारी 4 धाम की यात्रा हो गई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप वो यात्रा करने से आपके पाप खत्म हो जाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रकार कहते हैं कि पाप इंसान के भीतर में होता है, इंसान बाहर में नहीं होता है। जब भीतर में जन्मा पाप भीतर से ही खत्म होता है। बाहर में कहीं भी चले जाओ, कुछ भी परिणाम आने वाला नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण को बोला कि चलो तुम भी चलो तीर्थ यात्रा करने, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी यहाँ राजकाज में बहुत काम है। क्योंकि तीर्थ का अपमान कर देते, तीर्थ की बात की वो कर देते तो उनको समझ नहीं आता। आज अगर यज्ञ की बात कह दे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये तुम्बा है, ये ले जाओ और ले जाकर के इसको भी स्नान करवा देना, मेरा प्रतिनिधित्व करेगा ये। गए सब लोग, सबने उसको टुम्बे को 4-4, 5-5 बार गंगा में डुबकी लगाई, सबने भगवान के आगे रखा, ये रखा वो रखा, सब करके बहुत सारे तीर्थ यात्रा करके आ गए। और आकर के बोले सारे पांडव कि द्वारिकाधीश अभी बड़ा हल्का फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है महाभारत का सारे युद्ध का पाप निकल गया, अब कोई पाप हमारे सिर पर बाकी रहा नहीं है। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम्बा लेके आए? बोला हाँ, जल्दी से इसको पीस के आओ, चूरन बना के सबको खिलाया। और जैसे ही खाया पांडव ने थू 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 थू, इतना कड़वा। बोला तुमने इसको नहलाया नहीं, गंगा में डुबकी नहीं लगाई, तीर्थों की यात्रा नहीं करवाई? बोला नहीं, हमने एक बार किया, इसको 4 बार करवाया। बोला इसका कड़वापन तो दूर नहीं गया। तो बोला बस यही तो बताना चाह रहे हैं भाई कि तीर्थ नहाने से, तीर्थ जाने से कोई तुम्हारे भीतर का मैल दूर नहीं होने वाला है। अगर तुम भीतर से शुद्ध नहीं हो तो कभी भी बाहर की चीजें, बाहर की क्रियाएं, बाहर की अग्नि या बाहर का गंगा जल या बाहर की कोई भी चीज आपको इतना उत्थान कल्याण नहीं करेगी अगर भीतर सही नहीं है। तो सबसे पहले रूट को सही करना है। रूट सही होगा तो बाहर की हर चीज आपको परिणाम दे सकती है। तो अपने यही बातें इस अध्याय में है कि अपने भीतर के रूट को सही कीजिए और अपना उत्थान और कल्याण कीजिए। भीतर हरिकेशी बलि मुनि का ये जो उदाहरण है जो यही कहता है कि अपने भीतर में सारी ईगो कहाँ आ रही है, भीतर में क्रोध कहाँ आ रहा है, भीतर में ईर्ष्या कहाँ आ रही है, भीतर में। तो भीतर से खुद को ठीक करना है। और जब भीतर से स्वयं को ठीक करेंगे तो आप देखना पूरी पग पग पे
पग पग पे आपको सफलता मिलती चली जाएगी। इस अध्ययन में हमें बहुत सी सीख मिलती है और इन सारी सीख को हमें सीखना है, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालना बिल्कुल नहीं है कि कभी भी किसी का अपमान किया हो, किसी की चीज़ का अपमान किया हो, उसको भीतर में क्षमा याचना का भाव रख के, अपने रूप का, अपने कुल का, सबका भाव रख के तस्मिच्छामि दुक्कडं माफ़ी मांगना है। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज का जाप ललिता जी चोरड़िया छाजड़ जी इनका है। आज का आइमिल पुष्पा जी छाजड़, कल का आइमिल उज्ज्वला जी बडेरा और लंबी आइमिल तपस्या में हमारी माँ मीराबाई जी का चल रहा है लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित महासती जी, जवहर जी महाराज साहब तथा अफसर जी महाराज साहब, इनके चरणों से कोटि वंदन। आज की प्रभावना संघ की तरफ से होगी। आज के लकी ड्रॉ के लाभार्थी विजयलाल जी नार, यमुनानगर, इनके ओर से होगी। चल लकी ड्रॉ। हाँ जी। सो उषा जी कर्नावट। उषा जी कर्नावट। लब्धि जैन। लब्धि जैन। विजय गांधी। विजय जी गांधी। प्रवीण जी गादिया। प्रवीण जी गादिया। मीराबाई जी लुनिया। मीराबाई लुनिया, मेरा कही। सवई महाराज। सवई। मंगला जैन। मंगला जी जैन। आनंदी जी मुथा। आनंदी मुथा। हाँ। और दोन नहीं। अशोक जी नाहर। अशोक नाहर, यमुनानगर, रोज। हाँ। प्यारे मोहन। प्यारे मोहन। सतीश जी मेहर। सतीश जी मेहर, धन्यवाद। अजून एक और कल के लाभार्थी आनंदी भाई दिलीप जी मुथा, इनके ओर से रहेंगे। और एक विलाय मेहर। विलास मेहर। अभी पचखान। आज का सामूहिक पचखान। एक दिन आपको समाचार देना भूल जाती हूँ तो आप भी भूल जाते हो। ये एक सुंदर समोसरण की यात्रा चल रही है। इस समोसरण यात्रा में आप कोई भी खाली नहीं जाते, ये भाव रखना। अपने हाथ से हर दिन अंतराय अपनी स्वयं की तोड़नी है, अपने हाथों से अपना भला करना है। तो एक करण एक योग से इसका पचखान मैं दे रही हूँ। हाँ, कोई खाली नहीं जाएगा। एक करण एक योग से गुरु महाराज के आगे से त्याग बुशरे बुशरे। आज के एकाशने एक टाइम भोजन का पचखान तिव्यंग प्यारंग स्नंग पणखम समन थगुन से सगर महत्वगन समावते त्याग बुशरे बुशरे। आज के आइमिल लंबी आइमिल तपस्या में माँ मीराबाई जी और आइमिल दूसरा आइमिल पचखा में नथागुन सत्सागर महत्रागन उखित विवेगन घी संगसेन सत्समावत्यगरंग त्याग बुशरे बुशरे। आइमिल तप करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, अपनी आत्मा की सार संभाल करने वालों को। हाँ जी, जो हाँ जी एक हर व्यक्ति, हम चाहते हैं सबका योगदान प्रसाद में होना चाहिए, क्योंकि
प्रसाद उसे ही कहा जाता है। गुरुद्वारे में हम जो भोजन करते हैं ना, उसको सब लोग आकर के क्या करते हैं, कोई भी आकर के वहां सेवा देता है, कोई भी रोटी बनाता है, कोई भी सब्जी बनाता है, कोई भी कुछ। तो ऐसा हम चाहते हैं कि आप इधर ये पाड़वे के अगले दिन जो हम प्रसाद बांटते हैं, वैसे गौतम प्रसादी में खीर तो रहती है हमेशा, वो तो हमारे संघ की तरफ से रहेगी, लेकिन आप हर किसी का एक योगदान होना चाहिए। यहाँ पर प्रसाद लेकर के आए, जैसे जन्म कल्याणक, महावीर जन्म कल्याणक में हमने प्रसाद बांटा था, इसी तरह से कोई भी आत्मा ऐसी ना रहे जो अपने घर से प्रसाद लेकर के या ना आए। सभी अपने अपने घर से प्रसाद लेकर के आए, उसे सब मिक्स करके उसके ऊपर जाप करके आप सभी को वो प्रसाद बांटा जाएगा। और वो प्रसाद जैसे 5 प्रकार का, सभी तरह का प्रसाद होना चाहिए, क्योंकि भगवान के समय में जो प्रसाद मिलता था वो 5 प्रकार का मिलता था। तो मैं चाहती हूँ कि वैसा ही कुछ हमारे इधर हो, तो सभी अपने अपने घरों से यथा योग्य भाव रख के प्रसाद लेकर के जरूर आए। बस बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की। गुरु महाराज की आज्ञा से चैता भारंग वासंग चक्रवर्ती महेडियो संति संति करे लय पत्तो गई मृत्रंग। एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीप नत्तो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवलीप नत्तो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।